तो हेलो दोस्तों, ट्रायम्फ एकेडमी में आपका स्वागत है। और मैं लेके आ गया हूँ आपके सामने परसेंटेज की छठी वीडियो। ठीक है। और जैसे कि मैं हर बार बताता हूँ कि मिक्सचर, रेशो एंड प्रोपोर्शन और पार्टनरशिप, ये तीनों चैप्टर हम पूरे कर चुके हैं, एकदम बेसिक्स टू एडवांस मान लो। और मैंने हर प्रकार के क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन मिक्सचर इसमें तीनों में करा चुका हूँ। जो नए आए हैं तो वो यहाँ बेसिक से इन्हें देख सकते हैं। और एकदम चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगेगी, जिसको पढ़ाना मेरा अच्छा लग रहा है वो लाइक करें। थोड़ी राइटिंग में दिक्कत है, लेकिन मैं अच्छे से एक एक चीज़ बोल बोल के समझा देता हूँ। ठीक है। उसके बाद हम इसकी 6th वीडियो पे आ गए हैं। तो जो परसेंटेज स्टार्ट कर रहे हैं, मेरा तो ये कहना होगा कि बेसिक से देखें एकदम, और अच्छे से हर एक प्रकार के एग्ज़ाम आप दे सकते हो। उसके बाद एसएससी से रिलेटेड, चाहे वो सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, मैं हर प्रकार के क्वेश्चन और हर एक चीज़ इसमें कवर करा रहा हूँ। ठीक है। तो कल हमने बहुत से टाइप्स देख लिए थे। आखिरी क्वेश्चन हमने वेन डायग्राम से मैंने सॉल्व कराया था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ट्रायम्फ एकेडमी, और हम आगे बढ़ते हैं। आ जाइए। तो देखो क्वेश्चन, इन एन एग्जामिनेशन 52% ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन हिंदी एंड 42% इन इंग्लिश। ठीक है। अब इसमें भी वेन डायग्राम ही लगेगा, तो इसको देख लेते हैं। ये देखो क्या दे रखा है, हिंदी और इंग्लिश की बात हो रही है। तो यहाँ दे रखा है 52%। मैं हमेशा बोलता हूँ बीच वाली चीज़ से हमें स्टार्टिंग करनी चाहिए। तो हिंदी में हमें टोटल बता रखा है कि भैया 52% है। इसको आपने हिंदी मान लिया, इसको आपने इंग्लिश मान लिया, और इसका आपको दे रखा है कि भैया ये 42% है। क्या हुआ है, फेल 52% हिंदी में फेल हो गए, 42% इंग्लिश में फेल हो गए, और 17% बोथ में फेल हो रखे हैं। तो इसको हम लिखेंगे। तो इससे आप बता सकते हो कि भाई अगर ये 17% ये है, तो आप इससे आसानी से बता सकते हो कि हिंदी, केवल हिंदी में कितने बच्चे फेल होंगे। टोटल तो 52 है, तो केवल हिंदी में देखो 17 हटा दें अगर हम 52 से, तो केवल हिंदी में फेल हुए होंगे। तो वो कितने होंगे, 35% बच्चे केवल हिंदी में फेल होंगे। ऐसे ही केवल इंग्लिश में आप बता सकते हो, 17 हटा दो 42 में से, तो आप बता सकते हो कि ये हो गए 25% बच्चे ऐसे होंगे। तो आप बता सकते हो कि भाई हिंदी और इंग्लिश और या दोनों में कितने बच्चे फेल हुए हैं। तो यहाँ देखो 35 केवल हिंदी में, 17 दोनों में, और 25 दोनों में। तो इसको जब हम ऐड करते हैं तो 35 और इसको देख लो 5-5 है, क्योंकि तो ये हो गए आपके 40-60 और 17 बच्चे, यानी 77 बच्चे ऐसे हैं, या तो वो इंग्लिश में फेल हुए हैं, या वो हिंदी में फेल हुए हैं, या वो दोनों में फेल हुए हैं। ये टोटल आपके 77 हैं। यानी बाकी बचे हुए कितने होंगे, वही ये पिछला क्वेश्चन यूं का यूं है, बस वैल्यू चेंज है, आप खुद भी कर सकते हो इन्हें। यानी बाकी कितने होंगे, देखो या तो बंदा पास होता है, अगर वो पास नहीं है तो फेल है, अगर वो फेल नहीं है तो पास है। जब हमने देख लिया कि भाई फेल बच्चे कितने हैं, 77, तो बाकी बच्चे कितने होंगे, जो दोनों में पास हुए होंगे, जो कि 77 हटा दो, कितनों के बराबर होंगे, आपके 23% के बराबर होंगे। ऑप्शन सी पे फटाफट टिक लगा देना है, और कुछ नहीं है। अगले पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, इन एन एग्जामिनेशन 60% ऑफ कैंडिडेट पास्ड इन इंग्लिश, ठीक है, एंड 70% ऑफ कैंडिडेट्स पास्ड इन मैथमेटिक्स। ठीक है, इतनी बात आपको उनने दे दी है। फिर क्या बोला है, अब देखो यहाँ पासिंग की बात हो रही है, ये ध्यान रखो, और बीच वाली जो बात है वो फेल्ड है इन बोथ। आपसे इतनी बात इनने बता दी है कि भाई 60% इसमें आपने गोला लगा दिया, ये आपका इंग्लिश है और ये है आपका मैथमेटिक्स। इसमें दे दिया इनने 60% ऑफ कैंडिडेट आर पास्ड इन इंग्लिश। ठीक है, इतनी बात हो गई। उसके बाद इसमें देखो आप ये नहीं कह सकते, कई बच्चे पता है इसमें क्या करते हैं कि आपको दे दिया 20%, अगर दोनों में बोथ में फेल हुए हैं तो लोग बोलेंगे भाई अच्छा अगर ये 20% है तो दोनों में पास कितने बच्चे होंगे, बोथ में पास बोल देंगे 100 में से इतने। लेकिन भाई बोथ में पास कैसे हो जाएंगे, ये तो आपने बीच की बात बता दी कि भाई ये 20 है जो दोनों में नहीं हुए पास। उसके बाद आप ये देखो 60% अगर इंग्लिश में पास हुए हैं, अगर इंग्लिश में 60% बच्चे पास हुए हैं
तो फेल कितने बच्चे होंगे, ये तो पास हो गए, यानी इंग्लिश में फेल, फिर बाकी बचे हुए या तो बंदा पास या फेल, यानी 40 बच्चे फेल हुए होंगे। और उनमें से इनने बता दिया कि 20 बच्चे दोनों में फेल हुए हैं। ऐसे ही पहले चलो मैथ का और लगाते हैं। मैथ में अगर 70% बच्चे पास हुए हैं तो बाकी बचे हुए क्या हुए होंगे, फेल ही होंगे। यानी आपको पता है कि मैथ में 30% बच्चे फेल हुए हैं, इंग्लिश में ये फेल हुए हैं 40%। ये निकलते ही आपको पिछला वाला क्वेश्चन यूं का यूं कंप्लीट करना है। 30 में इतने बच्चे फेल हैं, मैथ में इतने बच्चे फेल हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करना चाहूँगा, बीच वाले पार्ट को, ये लो, ठीक है। तो अगर फेल दोनों में 20 बच्चे फेल हुए हैं, ठीक है, 20% बच्चे, तो इंग्लिश में कितने, केवल इंग्लिश में कितने हुए होंगे भाई, ये तो इंग्लिश के दे रखे हैं, केवल इंग्लिश कितना होगा कि भाई इंग्लिश, केवल इंग्लिश और दोनों मिला के 40 बन जाए, यानी यहाँ 20 है, क्योंकि इंग्लिश है आपका 40 और ये है आपका 30। इसी प्रकार से अगर दोनों में ये हैं तो केवल मैथ में कितने बच्चे फेल हुए होंगे, 10%, जब तो ये देखो मैथ का मिला के 30 हो रहा है। तो अब आपको यहाँ से पता लग गया कि अगर आप देखना चाहो कि भाई केवल इंग्लिश या इंग्लिश एवं मैथमेटिक्स और प्लस मैथमेटिक्स, इन तीनों में टोटल फेलियर आपका पता लग जाएगा कितना है, 20 + 20 + 10, यानी 50% बच्चे क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। चाहे वो मान लो इंग्लिश में हुए हैं केवल, या मैथमेटिक्स में, या दोनों में, 50% बच्चे फेल हुए हैं। क्वेश्चन में बोला गया है 2500 बच्चे पास हुए हैं इन बोथ द सब्जेक्ट। तो पिछले ही क्वेश्चन की तरह आप यहाँ निकाल सकते हो कितने। अब देखो वो इंग्लिश में कोई फेल हो गया, कोई मैथमेटिक्स में, या कोई दोनों में, यानी बाकी बचे हुए बच्चे दोनों में पास ही हुए होंगे, है ना। क्योंकि देखो आदमी क्या हो सकता है, उसने 2 पेपर दिए, या तो वो दोनों में फेल हो जाए, या वो केवल इंग्लिश में फेल हो जाए, या केवल मैथमेटिक्स में फेल हो जाए। लेकिन अगर ये तीनों चीज़ नहीं होता है, मतलब वो दोनों में पास हुआ है, तो दोनों में पास होने का क्या होगा, यानी इंग्लिश और मैथ्स में दोनों में पास होने वाले बच्चे, एक सेकेंड, इंग्लिश और मैथ्स दोनों में पास होने वाले बच्चे क्या होंगे, ये तो है टोटल फेलियर, तो दोनों में पास होने वाले बच्चे कौन होंगे, जो इंग्लिश एंड मैथ्स में पास हुए हैं वो होंगे 100 - 50, यानी फेलियर, यानी 50%, यानी 50% ऑफ टोटल बच्चे हमारे पास हुए हैं, जो कि किसने के बराबर हैं, 2500 बच्चे के बराबर। तो टोटल आप निकाल सकते हो, ये एकदम आसान हो गया आपके लिए। ये है, आपने सबसे पहले तो 0 से 0 काट दिया, उसके बाद 5 में 500 हो गया, और t हो गया ये 10, ये वाला उस तरफ भेज दिया, जो 5000 के बराबर हो गया। आंसर आपका आ गया है 5000। इतना सा क्वेश्चन था ये। वेन डायग्राम हमेशा आपको एकदम एक्यूरेसी पे लेके जाएगा, ठीक है। तो वेन डायग्राम से ही किया करो ऐसे क्वेश्चन। अगले पे चलते हैं। ये आ गया आपका टाइप 10। 10 प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ परसेंटेज में, और बहुत ही अच्छा है। परसेंटेज अगर आपकी मजबूत होगी तो बहुत सारे हैं, डिस्टेंस में और जाने कहाँ कहाँ परसेंटेज आपका उसी में लगता जाता है। तो परसेंटेज आपका एकदम अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आगे जितने भी हैं ऐसा नहीं होता कि भाई वो एकदम अलग हो जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री छोड़ के एसएससी के जितने हैं उसमें पता नहीं है कौन से क्वेश्चन में परसेंटेज डाल दिया जाए, कि भाई कितना इंक्रीज हो गया, कितना डिक्रीज हो गया, क्या हो गया, ठीक है। तो आ जाओ। द टोटल पॉपुलेशन ऑफ टाउन थी हमारी 10,000। इन फर्स्ट ईयर इट इंक्रीज बाई 10% एंड सेकेंड में डिक्रीज बाई 10%। अब देखो इसका मैं एकदम आसान तरीका बताता हूँ। देखो कोई भी चीज़ है, मान लो x है, अगर उसमें आप 10% बढ़ाते हो, मैंने पहले भी कराया है आपको, तो हम क्या बोलते थे, ये अभी चीज़ क्या थी, 100% थी चीज़। अब उसमें जब आपने 10% बढ़ाया, यानी अब वो 110%, यानी अब वो 110% हो गई x के। अभी वो 100% ऑफ x थी, ये मान लो। और जब आपने 10% बढ़ाया ये, यानी अब वो जो नई चीज़ बनी है x डैश, वो कितने के बराबर है, 110 अपॉन, जब हम इसमें परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिख दिया, अब वो इतनी हो गई है, ठीक है। तो यही बात यहाँ आप लागू करेंगे। देखो सबसे पहले आपके पास यहाँ x था जो कि 10
1000 के बराबर था। फिर क्या हुआ, उसमें कुछ इंक्रीज हुआ 10% का, ठीक है, इतनी सी बात। उसके बाद उसमें डिक्रीज हुआ कितना, 10% का। इसके दो तरीके बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। एक ये हो गया, 10% का डिक्रीज हो गया इतना। तो आप क्या करोगे, ये x था, यहां पे क्या हो गया होगा x डैश, और यहां मान लो x डबल डैश। यानी ये क्या है, जब 10% बढ़ा तो ऊपर वाली चीज अगर आप लगाते हो तो x डैश हो गया आपका x इंटू 110/100। इतनी बात आ गई समझ में। और जब आगे डिक्रीज हुआ, अब देखो कोई चीज़ बढ़ती है तो 110 बाई ये हो गया, और अगर कोई चीज़ 10% डिक्रीज हो रही है, यानी पहले वो अपनी 100% पे थी, अब वो 90% ऑफ x हो गई, यानी अब वो 90/100 इंटू x हो गई। x क्या है, आपकी इनिशियल स्टेज, और ये क्या हो गया, x डैश के बराबर, जो कि आपकी फाइनल स्टेज है। तो x डैश से जब 10% डिक्रीज हुआ तो x डबल डैश हो गया आपका 90/100, इनिशियल क्या थी, x डैश। तो इससे आप बता सकते हो कि भाई जो आपका 2 ईयर के बाद x डबल डैश है वो किसके बराबर है, 90/100 इंटू एक्स डैश। और x डैश किसके बराबर है, ये देख लो, इसके बराबर है। यानी x डैश की जगह आप लिख सकते हो 110/100 इंटू एक्स, और x की वैल्यू भी आपको पता है 10,000। तो ये एक मेथड है, यानी आपने x की वैल्यू डाली, और क्योंकि x की वैल्यू एकदम आसान दी हुई है 10,000, 1 2 3 4, तो 4 0 से 4 0 कट गए, तो ये बचा क्या, 11 9 99 और 2 0, यानी ये आपका आंसर है 9900। एक तो मेथड हो गया ये। दूसरा मेथड भी बताऊं, ये एकदम आसान मेथड है, हर जगह काम आएगा, मैं तो कहूँगा यही यूज़ करो। बाकी दूसरा मेथड आपका जो मैंने टॉपिक कराया था आपको, रेशो एंड प्रोपोर्शन, उससे आप करते हैं, ठीक है। इसका आंसर हम निकाल चुके हैं, अब मैं इसको दूसरे मेथड से फटाफट करा देता हूँ। दूसरा मेथड क्या कहता है, ये देखो, ये है, ये है, ये है। अब ये रेशो एंड प्रोपोर्शन देखो, एक चीज़ कहाँ पे दूसरी यूज़ हो जाए पता नहीं लगता मैथ में, तो आप एकदम बेसिक से ही पढ़े, मैं तो ये कहूँगा, ठीक है। अब ये a था, ये b था, ये c था। a में ये 10,000 की वैल्यू थी इसकी, ये मान के चलो, पॉपुलेशन मान लो 10,000 थी। फिर क्या हुआ, 10% इंक्रीज हुआ। जब भी 10% इंक्रीज होता था मैं कहता था भाई इसको तुम फ्रैक्शन में लिखो। अगर आपने वीडियोस देखी हैं, तो नहीं देखी तो मैंने पिछला मेथड बता ही दिया है। बाकी आपको वो रेशो एंड प्रोपोर्शन भी बहुत जगह लगता है, तो वो ज़रूर देखें, बेसिक से एकदम, ठीक है। एक दिन में ही कंप्लीट हो जाते हैं, ये मैंने एकदम अच्छे से ही कराए हैं, तो अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। तो अब ये इंक्रीज हो रहा है, यानी अगर उसकी वैल्यू 10 थी तो अब ये कितनी हो गई होगी, 11 हो गई होगी, ठीक है। इस बात को आपने ध्यान में रखा। फिर अगले साल क्या हुआ, 10% डिक्रीज हुआ, यानी 1/10 डिक्रीज हुआ। यानी अगर उसकी वैल्यू 10 थी तो कितनी हो गई, 9। अब यहाँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन कैसे लगेगा, यानी पहले उसकी 10 से 11 हुई, और फिर मान के चलो उसकी 10 से 9 हुई। ये बात आपको पता चल गई। अब इससे आपने निकाल लिया A/B/C, और उसका भी मैंने मेथड आपको बता रखा है। क्या होता है, फर्स्ट वाले में तो ये चीज़ हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 × 10 100, और सेकंड वाले में हम ये चीज़ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 11 × 10 110, और तीसरे वाले में ये चीज़। ये आपने नहीं देखा तो फर्स्ट ही आप वीडियो देख सकते हो वहाँ जाके, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे आ गई। अब आपसे पूछा गया है भाई, अब आप आराम से बता सकते हो, A को हमने 100x लेट कर लिया और C को 99x, तो आपको निकालना क्या है, 99x ही तो निकालना है। 2 साल के बाद यानी वो C बन गया होगा, 1 साल बाद B बना था और इनिशियल A था। तो 100x अगर आपको पता है कि भाई वो 10,000 के बराबर है, तो 99x किसके बराबर होगा, यहाँ से x निकल गया आपका डायरेक्ट 100 के बराबर है, यानी 99x 9900 के बराबर है। दोनों मेथड से मैंने आपको करा दिया है। ये रेशो एंड प्रोपोर्शन यूज़ करते हुए है, और दूसरा मैंने आपको नॉर्मल वे से करा दिया है। अब ये फ़ायदेमंद पता है कहाँ रहता है, जब आपको ये वाली चीज़ दे दी गई और ये वाली चीज़ें पूछ ली, तो उसमें बहुत फ़ायदा देता है, उसमें आपको दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए मैं कहूँगा ये वाला मेथड ज़्यादा बेटर है
बाकी मैंने दोनों मेथड आपको करा दिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज ये इन अ टाउन द पॉपुलेशन वॉज 8000, उसकी पॉपुलेशन कितनी थी 8000। इन 1 ईयर मेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 10% एंड फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 8%, बट टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 9%। इतनी सी बात आपको दे रखी है। देखो, द नंबर ऑफ मेल इन द टाउन वॉज कितना, इन अ टाउन द पॉपुलेशन वॉज 8000। ठीक है, अब उसमें x तो लोग होंगे, मान लो 8000 थी आपकी, अब उसमें x तो होंगे मान लो मेल, और बाकी बचे हुए 8000 माइनस x क्या रहा होगा, फीमेल। इतनी बात आ गई समझ में। उसके बाद इनने बोला कि आपका मेल जो है, ये देखो, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे निकालना पड़ेगा, ये देखो मेल इज इक्वल टू टोटल पॉपुलेशन, इतनी बात आपको यहाँ पता होनी चाहिए। तो वो भी आप इसको इस तरीके से ले लो या एक्स वाई लेके कराऊं, चलो छोड़ो, इसी से देखो, ये हो गया मेल, ये हो गया फीमेल, ये थी आपकी टोटल पॉपुलेशन। उसके बाद उनने बोला कि जो मेल है वो 10% इंक्रीज कर गए, यानी 10% जब इंक्रीज किया तो अब वो हो गया होगा 100% था अपना, अब वो हो गया 110% ऑफ मेल। ठीक है, इसका भी मैं दूसरा तरीका और कराता हूँ, वो इससे आसान पड़ेगा। ठीक है, और फिर इनने बोला कि 8% फीमेल बढ़ गई, यानी अब वो हो गई 108/100 इंटू 8000 माइनस एक्स। और जो टोटल पॉपुलेशन थी वो कितनी हो गई, वो हो गई आपकी 9% बढ़ गई, यानी वो 109/8000 हो गई। तो अब देखो, ये चीज मैंने आपको बता दी। ठीक है, और ये मेल किसके के बराबर है, एक्स के बराबर है। अब आप इसमें क्या करोगे, जो अभी इंक्रीज होके आया उसको आप इक्वेट करोगे। कैसे, ये यानी जो ये कितने हो गए मेल डैश, ये क्या हो गया आपका फीमेल डैश, ये क्या हो गया टोटल डैश, यानी मेल डैश प्लस फीमेल डैश कितने के बराबर होगा, टोटल डैश के बराबर। तो दिस प्लस 108/100 इंटू 8000 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 109/100 का 8000। इतनी बात आ गई समझ में। ठीक है, अब इससे आपने देखा तीनों में ही 100 था, तो ये आपने कैंसिल आउट कर दिया, इतनी बात कर दी। उसके बाद आप इसे सॉल्व कर सकते हो आसानी से। तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, कैलकुलेशन का काम है, इसमें टाइम लग जाएगा मान लो। अब मैं इससे आसान तरीका बताता हूँ, बाकी इसको थोड़ा थोड़ा आप कर ही सकते हो। 8000 माइनस 108x इंटू 109 इंटू 8000। देखो, इन्हें सॉल्व करे बिना मैं आपको थोड़ा आसान तरीका, क्योंकि ये मेरे को दिखा कि यार कहीं आप इसे पूरा ही ना सॉल्व करने लग जाओ। तो ये देखो, इसको आगे सॉल्व क्या करना है, इसको मत करो सॉल्व, ना इसको करो। ठीक है, आपको ये दिख रहा है, ये है। अब आपको दिखा 108, इससे माइनस करना है, कर सकते हो। कैसे, 110 से 108 गए तो 2x, और उसको आसानी से इस तरफ भेज दो, बस इसको मत खोलो आप, उसमें टाइम लगता है। 108 इंटू 8000। ठीक है, और इसको मैं हटा ही देता हूँ, एरो को जगह ले रही है। ठीक है, फिर आप इसको क्या लिखोगे 2x। अब 8000 इसको कॉमन ले लो यार आप, और 109 माइनस 108, देखो कुछ भी नहीं, वरना 109 को मल्टीप्लाई कर रहे हो फिर इसको कर रहे हो। ये हो गया आपका 1, यानी 2x हो गया आपका 8000 के बराबर, x हो गया आपका 4000 के बराबर। और x क्या था आपका, ये था मेल, और पूछा क्या गया है द नंबर ऑफ मेल, यानी आंसर ही आ गया। ये तो आपका फीमेल पूछा होता तो कितने होते, 8000 माइनस एक्स, जो कि इतने ही बराबर है। ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकते हैं वो कि आप अब बताओ द नंबर ऑफ इंक्रीज्ड मेल। ठीक है, या ये पूछ सकते हैं द नंबर ऑफ मेल इन टाउन नाउ, अब कितने हैं, ये देखो 10% बढ़ के अब इतने हैं। तो अगर ये पूछ लिया जाता तो आप नया वाला मेल बताते, m डैश बताते, जो कि बराबर है आपका 110/100 इंटू एक्स के।
जो कि आपका हो जाता 4400, ठीक है। लेकिन वो पूछा नहीं है, तो आपका आंसर है यही है, ए है आपका आंसर, ठीक है। अब दूसरा मेथड जो मैं बताने वाला था उसको और बताता हूँ। ये हो गया, आपने देख लिया होगा, नोट डाउन कर लेना या वीडियो पॉज कर लेना, मैं अगला मेथड दिखा रहा हूँ। अगला मेथड आपको केवल इंक्रीज पे चलना है, लेकिन उससे इंक्रीज पे चलने से ये हो जाता कि मान लो कितना इंक्रीज हुआ है, अगर यहाँ पे इसकी जगह पूछा होता ना फाइनल, तो देखो वो मेथड भी मैं आपको बता देता हूँ। उसमें क्या करते हैं हम कि हम इंक्रीज पे चलते हैं, नहीं तो छोड़ो, आप कंफ्यूज ही हो गए उससे, छोड़ो, ठीक है। अगले मेथड पे आ जाते हैं, सॉरी अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, आ जाओ अगले पे, ठीक है। तो ये रहा आपके सामने, ऑफ द 1000 inhabitants ऑफ अ टाउन 60% आर मेल, ऑफ होम 20% आर लिटरेट। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे करना है आपको बस ये सीख लो। ये हो गया, अब इसके आगे आ जाओ। 1000 इनहेबिटेंट है, उसमें इनने बोल दिया 60% जो है आपके वो क्या है, मेल है, यानी 60% ऑफ 1000 है ना, टोटल का ही तो 60% रहा होगा मेल, तो आपने 2 0 काट दिए, यानी 600 लोग इनमें मेल हैं, यानी बचे हुए क्या होंगे भाई, ऑब्वियस सी बात है फीमेल होंगे। उसके बाद इनने बोला जिनमें से 20% लिटरेट हैं, यानी मेल में से जो मेल के 20% हैं वो क्या है, लिटरेट। तो यहाँ देख लो 20% ऑफ मेल कितने होंगे, ये यहाँ हम देख सकते हैं 20% ऑफ 600 यानी 120। अब 120 क्या है, यहाँ लिखो लिटरेट मेल हैं, यानी बचे हुए कितने होंगे, वो होंगे लिटरेट मेल, यानी कितने के बराबर, 480 के बराबर। अब आगे आ जाओ, क्या दे रखा है, इफ ऑफ ऑल द इनहेबिटेंट्स 25% आर लिटरेट, ठीक है, 25% क्या है, लिटरेट है, देन बताओ व्हाट परसेंट ऑफ फीमेल इन द टाउन आर लिटरेट। देखो अब इसमें मान लिया आपने x क्या है, लिटरेट फीमेल है, और इलिटरेट फीमेल कितनी होंगी फिर, सॉरी इलिटरेट फीमेल कितनी होंगी भाई, x हटा दो, यानी 400 माइनस एक्स, यही तो रही होंगी। अब आपको बोल दिया उनने कि 25% टोटल क्या है आपके लिटरेट हैं, यानी 25% है, यानी 25% ऑफ टोटल क्या है, इलिटरेट। इतनी बात आ गई समझ में, यानी 25% निकाल लो टोटल का कितना होगा, यहां से भी आप देख सकते हो 1000 का 25% कितना होगा, वो होगा 20 से 20 कटे, यानी 250, यानी टोटल बंदे क्या है 250 आपके लिटरेट हैं, जिनमें से आपको पता है 120 ये हैं, यानी बचे हुई फीमेल कितने होंगे, आपको निकालने की भी जरूरत नहीं है, 120 ये हैं टोटल आपके जो लिटरेट हैं, 25% ऑफ टोटल आर लिटरेट है, इलिटरेट नहीं। तो लिटरेट आपको पता है टोटल 250 है, जिनमें से 120 मेल है, यानी बचे हुए फीमेल होंगे, यानी वो कितने के बराबर है, 130, यानी लिटरेट फीमेल 130 के बराबर। और आपसे पूछा गया है कि व्हाट परसेंट ऑफ फीमेल ऑफ टाउन आर लिटरेट। अब बता दो, अब तो बता सकते हो, लिटरेट फीमेल आपको पता है, टोटल आपको पता है, तो आराम से आप परसेंटेज निकाल सकते हो, वो क्या होगी, लिटरेट फीमेल अपॉन टोटल इनटू 100, यही तो होगी आपकी रिक्वायर्ड परसेंटेज, जो कि इक्वल हो गई 130 अपॉन 1000 इंटू 100, ये आपकी परसेंटेज निकल आएगी। ये 20 से 20, 10 से 10 कटा, यानी आपकी जो परसेंटेज है फीमेल की लिटरेट की वो है 13%, ठीक है। ये एकदम करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन शायद गलत दे रखे हैं, ठीक है, तो ऑप्शन पे मत जाइएगा। नहीं 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 नहीं, ये देखो जो आपने परसेंटेज निकाली है ऑप्शन गलत नहीं है, ये देखो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाता कि ऑफ टोटल नहीं है, लेकिन अब आपसे पूछा गया कि भाई लिटरेट में से
हमें कंपेयर कहाँ से करना है, व्हाट परसेंट ऑफ फीमेल ऑफ टाउन आर लिटरेट, यानी टोटल लिटरेट कितने आपको ये पता है, आपको पता है कि भाई 20% ऑफ टोटल कितने हैं लिटरेट हैं, तो आपको ये जो परसेंटेज है ना ये टोटल में से नहीं निकालनी है, लिटरेट में से निकालनी है। यानी टोटल लिटरेट अगर आपके 400 हैं, दे रखा है ना यहाँ पे, ये देखो ये आपके टोटल लिटरेट कितने हैं, यहाँ पे आपके टोटल लिटरेट हैं, हाँ देखो इस क्वेश्चन को जब आप पढ़ोगे, व्हाट परसेंट ऑफ फीमेल ऑफ टाउन आर लिटरेट, मतलब कितनी फीमेल, आपको पता है देखो यहाँ पे ये सब, आप थोड़ी देर के लिए एक सेकेंड इसको भूलो, देखो लिखा क्या है उसको समझो। अब गलती यहाँ मेरी भी हुई कि मान लो मैंने इसमें टोटल से दिखाने लग गया, आपको टोटल पता है 130 ही है, यानी ये कितनी होंगी आप बता सकते हो, 270 ये होंगी, ठीक है। अब आपसे पूछा गया व्हाट परसेंट ऑफ फीमेल ऑफ टाउन आर लिटरेट, अब जैसे आप इसमें बोल रहे थे कि भाई 20% आर लिटरेट ऑफ हुम मेल, यानी आपने इसमें 20% ऑफ मेल बताया था, तो यहीं पे आपसे पूछा गया कि भाई ये कितना परसेंट ऑफ फीमेल है, यानी आपको पता है लिटरेट फीमेल इतने हैं, और टोटल फीमेल आएगा यहाँ पे, ना टोटल ना 1000 आएगा, ना लिटरेसी में पूछा है, इनने पूछा है कि भाई कितने परसेंट ऑफ फीमेल है, यानी आप कंपेयर किससे करोगे, फीमेल से करोगे, इसके लिए मैं सॉरी चाहूँगा, तो ये होना चाहिए, ठीक है। तो यानी 130 अपॉन, अब टोटल फीमेल हैं कितनी आपको यहाँ पता है 40, जब भी तो आप फीमेल का बता पाओगे। अब यहाँ से आप बता सकते थे, देखो यहाँ पे आपको 60% मेल दिया था, तो आपने बता दिया कि भाई 60% टोटल की मेल है, आपसे पूछा होता कितनी फीमेल होंगी, तो 60 अगर मेल है तो 40 क्या रही होंगी, फीमेल रही होंगी। अब आपसे फीमेल में से पूछा गया है कि कितने लिटरेट हैं, तो यानी लिटरेट फीमेल अपॉन 400 टोटल इंटू 100, और ये आपका आंसर आएगा 4 3 हाँ ये वाला ए पार्ट आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन में इतना ही, आ जाओ देखो अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज वॉज 9800, ये पॉपुलेशन ऑफ विलेज थी, फिर क्या हुआ, इन अ ईयर विद इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ मेल बाय 8% एंड फीमेल बाय 5%, द पॉपुलेशन ऑफ विलेज बिकेम इतना, इतनी बात आ गई समझ में। तो व्हाट वाज द नंबर ऑफ मेल इन विलेज बिफोर इंक्रीज, ठीक है, वही बात आ गई जो मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया भी था कि भाई 9800 था आपका इनिशियल, उसमें कुछ बढ़ा, फिर उसमें कुछ बढ़ा। अब देखो जो मैं आपको दूसरा मेथड वहाँ बता रहा था, मैं बता नहीं पाया था, तो उसमें पता है हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि भैया टोटल इंक्रीज कितना हुआ है, ठीक है, कि भाई टोटल इंक्रीज कितना हुआ है, तो उसमें हम ऐसे देखते हैं कि 8% ऑफ मेल, अब मेल कितने थे आपके, मान लो x थे, प्लस 5% क्या बढ़ा है, हमारी फीमेल बढ़ी हैं, और वो फीमेल होंगी कितनी, देखो अगर ये था, इसमें x अगर मेल हैं तो इसमें बाकी बचे हुए 9800 माइनस x कितनी रही होंगी, फीमेल, तो हम बोलते हैं 9800 माइनस x क्या है, हमारी फीमेल। और इसमें इंक्रीज कितने का आया, हम वो पॉपुलेशन ले लेते हैं, ये है हमारी फाइनल पॉपुलेशन और ये है हमारी इनिशियल पॉपुलेशन। अब देख लो इसमें कितना बढ़ोतरी हुई है, 658 बढ़ गए। इसमें क्या हो जाता है, थोड़ी कैलकुलेशन कम हो जाती है और इसमें हम निकाल लेंगे x, ठीक है, जो कि हमारे फीमेल के बराबर है। वही चीज़ है, देखो वो मैंने शायद मिटा दिया था, हाँ इसमें भी आपको फटाफट करके दिखा देता हूँ। मान लो सेम वही क्वेश्चन है, मान लो 8000 था, इन 1 ईयर वो 10% से बढ़ गया एंड फीमेल का हुई 8% से बढ़ गई, यानी टोटल हमारा अगर 8000 थे तो इसमें अगर x क्या था आपका मेल, तो फीमेल कितनी रही होगी, 8000 माइनस x रही होगी आपकी फीमेल। यानी अब अगर हम सिर्फ इंक्रीज की बातें करते हैं
तो मेल कितना बढ़ा है 10% ऑफ x, और फीमेल कितनी बढ़ी है 8% ऑफ x, और ये कितने रहे होंगे 8000 माइनस x, और कितना बढ़ गया हमारी टोटल पॉपुलेशन बढ़ गई 9%, यानी वो कितनी हो गई 9% ऑफ x। ये चीज़ 100 से 100 आप इसमें भी काट देते और इसको फर्दर आप खुद भी सॉल्व करेंगे तो आपको वही आंसर मिलेगा। 8 इंटू 8000, हमेशा की तरह वही बोलूँगा मैं, इसको मत खोला करें। ये क्या हो गया 8 इंटू 8000, ये फिर ठीक है माइनस 8x इज इक्वल्स टू 9 इंटू 8000। उस तरफ जाके 8000 कॉमन ले लोगे, वही बात आपकी आएगी 9 इंटू 8000 माइनस 8 इंटू 8000। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 8000, x आपका वही सेम 4000। ये रहा आपका आंसर इंक्रीज में अगर आप चलते हैं। और सेम ही अगर इस क्वेश्चन में भी करते हैं तो वही चीज़ आएगी आपकी। ये हो गया 658 आपकी बढ़ा ही है, बढ़ा है मतलब इसको भी आप अगर परसेंटेज में लिखते तो मान लो ये 100 कट जाता, पर कोई बात नहीं है। इसमें हम क्या करेंगे, ये जो 100 है ये वाला आप कॉमन लेके उस तरफ भेज सकते हैं, यानी अगर आप इसको बाहर निकालते तो क्या हो जाता 8x प्लस ये हो जाता 9800 इंटू 5, यानी 00 5 8 इज़ 40, ये हो गया 49,000 माइनस 5x इज इक्वल्स टू 658। और अब आप ये 100 उस तरफ भेज सकते हो, ये हो गया 3x प्लस 49000 इज इक्वल्स टू 65800। अब इससे इसको माइनस करके x निकाल लोगे, x है क्या हमारा, वही है मेल, तो ये आप कर सकते हो 49000 यानी 800, और ये हो गया आपका 6 ठीक है। तो ये हो गया आपका ये 16800, और इसको आप काट देना कैसे, 3 5 15 3 6 18, और ये आपका मेल आ गया वही क्वेश्चन। अब ये फिर से आ गया तो मैंने सोचा दूसरे वाले मेथड से कराऊं, या आप इसको वही सेम मेथड लगाते हो। उसमें क्या होता है आपका इंक्रीज आप लिखते हो तो यहाँ 8 की जगह 108 हो जाता, ये 105 हो जाता, और ये सेम ही रहता। इसमें आप फाइनल वाला लगा देते ये, ठीक है। अब यहाँ इंक्रीज की बात हो रही है तो बस वही है, बड़ी डिजिट कम हो जाती है, केवल इंक्रीज पे चलो या तो, और या केवल फाइनल स्टेज पे चलो, ठीक है। तो अगले पे आ जाते हैं। यह अगला क्वेश्चन अब ये बाद में ही कराता हूँ, कितने रह गए, चलो ये क्वेश्चन और देख लेते हैं। इन एन इलेक्शन देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट्स, one of candidates secured 40% of vote and is defeated by other candidate by 298 votes। ठीक है, एक इलेक्शन था उसमें 2 कैंडिडेट्स थे, एक कैंडिडेट को 40% वोट्स मिले हैं और दूसरे को डिफीट हुआ है बाय दिस। इसका मतलब समझ गए, देखो एक कैंडिडेट है जिसको 40% ऑफ वोट्स मिले हैं, ठीक है, एंड इज डिफीटेड बाय अदर कैंडिडेट, यानी अदर कैंडिडेट्स को ये अगर वोट ये वोट्स हैं, ये है आपका ए, अगर ये ए पर्सन है, अब ये भी थोड़ा लैग करने लग गया, चलो ये ए है अगर, तो बी आपका जो है उसको कितने मिले होंगे, बाकी बचे हुए वोट यार उसको मिले हैं 60% वोट उसको मिले हैं, और इसको 60% मिले। अब उनने बोला कि इसने बी ने ए को हरा दिया, कितने से 298 वोट से, यानी इसको कितने मिल रखे हैं आप ध्यान से देखोगे तो इसको भी 40% प्लस 20%, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको इतने वोट मिले होंगे 40% प्लस 20%, और इसको भी 40%, यानी अगर इन दोनों के वोट देखे जाएं तो इसके 40% इसके 40% तो बराबर, एक्स्ट्रा कितने हैं 20%, जो कि कितनों के बराबर हैं, देखो इसने बोला अगले को 298, या नॉर्मल वे में आप समझो इसको 40% मिले, इसको 60%, यानी बी
ए से 20% ज़्यादा वोट लेके गया और 20% आपके बराबर कितने के हैं, 298 को। तो आप इससे बता सकते हो टोटल नंबर ऑफ वोट कितने रहे होंगे, 100%, यानी इस साइड 20 के इतने हैं तो 100 कितना होगा भाई, वो होगा 298 इंटू 5 करो, या नॉर्मल वे में आपको बताता हूँ तो आप सबसे पहले निकालते थे 1% के कितने होंगे तो ये नीचे चले जाता था, फिर 100 के देखते थे तो 100 से मल्टीप्लाई करते थे और ये 5 से हो गया, यानी ये किसने के बराबर हो गया, ये 5 8 ज़ा 40, 5 9 ज़ा 45 और ये 9, 5 2 ज़ा 10 और 14, ये आपका आंसर आ गया 1490। इतना सा ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन थोड़ा टाइम लेके अच्छे से समझाना चाहता हूँ मैं, तो चलो इसको भी अगले में देखते हैं। तो ये हमारी ट्रायम्फ एकेडमी है, इसको आप सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो समझ आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं तो क्या करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ये करें, लाइक करें वीडियो। कोई भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है उसको कमेंट करें, और कोई सजेशन हो उसको भी करें, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मैं अगली वीडियो जल्दी आपके सामने लेके हाजिर होता हूँ, ठीक है। तो बाय।